हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक एवरेजेस पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आज के लेक्चर में हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज होता है, एवरेज आर यूज टू रिप्रेजेंट अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स विद अ सिंगल नंबर। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नंबर्स अवेलेबल इन द डेटा सेट। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जो एवरेज क्या होता है, अगर आपको कोई गिवन सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और उसको अगर आपको एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो किसके द्वारा कर सकते हैं? एवरेज के द्वारा। एवरेज निकाल के हम सेट ऑफ नंबर्स को एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कोई पर्सन है जिसका नाम मोहन है, ओके, और वो लंच में क्या करता है? एक दिन लंच में 4 रोटियाँ खाता है, उसके दूसरे दिन 5 खाता है, तीसरे दिन 3 खाता है, चौथे दिन 6 खाता है और 5वें दिन 4 खाता है, ओके। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि मोहन लंच में कितनी रोटियाँ खाता है, तो आप ये थोड़ी एक-एक करके थोड़ी बताओगे कि एक दिन में वो 4 खाता है, एक दिन में वो 5 खाता है, एक दिन में 3 खाता है, एक दिन में 6 खाता है, एक दिन में 4 खाता है। तो आपको एक सिंगल नंबर बताना होगा, उस सिंगल नंबर को हम एवरेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हमको गिवन सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और अगर उसको सिंगल नंबर में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो हम इस लेक्चर में 10 टाइप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला है कैलकुलेटिंग एवरेज। इसमें क्या करेंगे कि कोई सेट ऑफ डेटा हमको गिवन होगा या सेट ऑफ नंबर्स हमको गिवन होंगे, उनका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। इसमें क्या करेंगे? कोई सेट ऑफ डेटा पहले से गिवन है और उसका एवरेज दिया गया है और आपको बोला गया है कि अगर हम एक न्यू डेटा को ऐड कर दें तो एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एवरेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये अगर हम पहला केस, अगर हम क्या करें, कोई एक एंट्री को निकाल लें तो एवरेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। मिसिंग वैल्यूज थर्ड है। मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू में क्या किया जाएगा? आपको एवरेज गिवन हो सकता है और नंबर ऑफ एंट्री गिवन हो सकती हैं, कितनी एंट्री हैं, तो आपको टोटल वो निकालना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यू 2 वैल्यू आपको देके तीसरी की वैल्यू पूछ सकते हैं मिसिंग वैल्यू में। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे? वेटेड एवरेज क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जैसे आप क्लास में पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो उसमें कोई एग्जाम होता है 15 नंबर का होता है क्वेश्चन पेपर, कोई 25 का होता है, कोई 50 का होता है, तो सबका अलग अलग वेटेज होता है ना, तो हमें एवरेज निकालना होता है ना। तो इस टाइप के नंबर जैसे 15 में आपके 7 आ गए, 25 में आपके 20 आ गए, 50 में आपके 45 आ गए, तो आपको पूछा जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज निकलेगा इस टाइप के डेटा का। अब क्या है? 5वें टाइप का एवरेजेज इन डेटा इंटरप्रिटेशंस, ओके। कोई आपको सेट ऑफ डेटा गिवन होगा कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स इतने इतने हैं, तो इनका एवरेज निकालिए, ठीक है। फाइंडिंग टोटल पूछ सकता है, जैसे आपको ये एवरेज गिवन दे हो सकता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर्स गिवन होंगे और आपसे उनका एडिशन पूछा जाएगा, टोटल कितना होगा। 7 टाइम में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स होंगी। 8 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 9th टाइप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स और 10th में एवरेजेस इन सर्वे। तो हम क्या करेंगे? 1 बाई 1 सबके बारे में आपको बताएंगे, ओके। तो अगर आपको पहला है कैलकुलेटिंग एवरेज। अगर आपको कोई सेट ऑफ डेटा गिवन है तो आप उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल काउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का अगर आपको कोई गिवन सेट ऑफ डेटा दिया गया है। तो हम एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं। एग्जांपल 1 क्या है? हमने मान लिया कोई गिवन सेट ऑफ डेटा है x1, x2, x3, x4 एंड x5 है, ठीक है। हमें इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो जाएगा? नंबर्स क्या है? x1, x2, x3, x4, x5। तो सम क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। तो काउंट करिए नंबर को, 1 2 3 4 5। तो एवरेज क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5।
तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप का देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। ठीक है, इस टाइप में क्या किया जाएगा, कोई एडिशनल डेटा को या तो ऐड किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, या एग्जिस्टिंग आप रिमूव भी बोल सकते हैं, किया जाएगा। और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो न्यू डेटा जिसे ऐड किया या रिमूव किया तो वो एवरेज पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो आपको ये बता देता हूं कि अगर एवरेज कोई गिवन डेटा का एवरेज कितना है, x है, और अगर कोई न्यू डेटा क्या मान लीजिए बाई, इसे ऐड किया गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते आप, सॉरी, आप बोल सकते हैं ऐड किया गया या रिमूव। ओके, तो आपको ये बताना है कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि जो डेटा बाई है, न्यू डेटा बाई अगर x से बड़ा है तो क्या होगा, एवरेज क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम जो न्यू डेटा अगर ऐड करें, अगर उसकी वैल्यू एवरेज की वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या जो न्यू एवरेज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर जो न्यू अगर डेटा हम क्या करें एवरेज से कम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट है मिसिंग वैल्यूज व्हेन द एवरेज एंड अदर डेटा पॉइंट्स आर गिवन। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जब आपको अगर एवरेज गिवन है और सम ऑफ ऑल नंबर्स गिवन है तो आप इसकी हेल्प से टोटल काउंट ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, फोर्थ टाइप का देखते हैं वेटेड एवरेज। ये क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, वेटेड एवरेज इज एन एवरेज इन विच ईच नंबर इन द डेटा सेट हैज अ वेट अटैच टू इट। ठीक है, दिस वेटेज रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू इंश्योरिंग दैट सम वैल्यूज इन्फ्लुएंस द एवरेज मोर देन अदर्स। तो वेटेड एवरेज का यूज स्कूल और कॉलेज में जो स्टूडेंट के रिजल्ट को बनाने में वेटेड एवरेज का यूज किया जाता है। तो वेटेज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ब्रैकेट में वैल्यू इनटू वेटेज अपॉन टोटल सम ऑफ वेटेज। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to n डब्ल्यू आई, जहाँ पर एक्स आई क्या है, वैल्यू ऑफ डेटाबेस डेटा सेट, और डब्ल्यू आई क्या है, वेट करस्पॉन्डिंग टू एक्स आई, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट। इससे रिलेटेड भी हम एक प्रॉब्लम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ टाइप है एवरेजेज इन डेटा इंटरप्रिटेशन। एवरेज ऑफ्टन अपीयर इन द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सच एज अ कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप। ओके, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इसमें एवरेज इन डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, कोई आपको डेटा गिवन होगा उसका आपको एवरेज पूछा जा सकता है। और फाइंडिंग टोटल में क्या होगा कि आपको एवरेज का फॉर्मूला पता ही है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल काउंट ऑफ द नंबर। ओके, तो अगर आपको एवरेज गिवन है, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स गिवन है, तो आप सम ऑफ ऑल नंबर्स निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स। ये फाइंडिंग टोटल करने के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, सातवां है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई आपको बोल दिया गया है कि इतनी डिस्टेंस है, कोई कार है जो d1 डिस्टेंस s1 की स्पीड से जा रही है, d2 डिस्टेंस s2 की स्पीड से जा रही है, तो वो पूछ सकता है कि जो कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जैसे कोई डिस्टेंस d1 प्लस d2 कवर करने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टाइम टेकन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ओके, 8 है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंडिंग द एवरेज मार्क। ठीक है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव और बिलो द एवरेज
और द रिक्वायर्ड स्कोर टू अचीव अ सर्टेन एवरेज। तो टोटल मार्क इक्वल टू क्या होता है, एवरेज मार्क इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आपको अगर एवरेज मार्क गिवन है और किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क आपको गिवन है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस स्टूडेंट ने एवरेज मार्क से कितने ज़्यादा मार्क्स लाया है। ठीक है, अगर लोएस्ट मार्क आपको गिवन है, एवरेज मार्क गिवन है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टूडेंट को एवरेज मार्क से इतने मार्क्स कम मिले हैं। ठीक है, 9th टाइप है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। एवरेज में बी यूज टू फाइंड द एवरेज इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो एवरेज इनकम इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, 10th टाइप है एवरेज एंड सर्वे। सर्वे डेटा में बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज। ओके, एंड कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू एनालाइज और ड्रा कंक्लूजन बेस्ड ऑन एवरेज वैल्यू। एवरेज रेट इक्वल टू क्या होता है, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज रेट इक्वल टू टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने टाइप की प्रॉब्लम बनेगी उनको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप की प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉब्लम टोटल 10 टाइप्स की प्रॉब्लम बनेगी। तो पहला क्या है, कौन सी टाइप की, कैलकुलेटिंग एवरेज। एवरेज आपको कैलकुलेट करना होगा। दूसरे में इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। थर्ड मिसिंग वैल्यू। फोर्थ वेटेज एवरेज। फिफ्थ एवरेज इन डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, उन कॉन्सेप्ट के बेस पर हम एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले करेंगे कैलकुलेटिंग एवरेज। ओके, आपको एक फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 15, 20 एंड 25 एंड 30। आपको एक गिवन सेट ऑफ डेटा गिवन है और आपको इसका एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ डेटा या नंबर्स। ओके, तो सम ऑफ ऑल डेटा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन कितने डेटा गिवन है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐड करेंगे हमको मिलेगा 100 अपॉन 5। तो एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो अगर आपको कोई गिवन सेट ऑफ डेटा गिवन है और उसका एवरेज पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, काउंट करेंगे कितने डेटा गिवन है और डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एवरेज। ओके, अब सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ न्यू डेटा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कोई आपको डेटा गिवन होगा, उसका एवरेज हमें निकालना होगा, फिर कोई न्यू डेटा ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको ये बताना होगा कि एवरेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्या है, इफ ऑफ नंबर 40 इज एडेड टू द सेट 10, 15, 20, 25 एंड 30, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ओके, तो ये डेटा जो गिवन है ये प्रीवियस क्वेश्चन में था ना सेम, 10, 15, 20, 25, 30, तो इसका एवरेज कितना आया था, 20। ठीक है, तो वाई प्रीवियस पार्ट, तो एवरेज कितना आया था, 20। 10, 15, 20 एंड 25, 30 का एवरेज कितना आया था, 20। ठीक है, अब बोला गया कि इफ अ नंबर 40 इज एडेड, न्यू डेटा क्या है, 40। ठीक है, 40 क्या है, ग्रेटर देन 20, ये 20 क्या है, एवरेज। तो जो न्यू एवरेज आएगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना कि अगर जो न्यू डेटा है, अगर उसकी वैल्यू एवरेज की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, तो न्यू जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज। तो न्यू एवरेज आप निकाल के दिखा देते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। न्यू डेटा क्या ऐड किया हमने, 40। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिला, 140 अपॉन 6। दिस इज इक्वल टू 70 अपॉन 3, दिस इक्वल टू 23.33। तो एवरेज क्या आया है, 23.33। तो एवरेज इंक्रीज हुआ ना, यही तो मैंने लिखा था
कि अगर जो भी न्यू डेटा अगर हम ऐड करेंगे, अगर उसकी वैल्यू एवरेज की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो न्यू जो एवरेज आएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। अगर अगर हम जो न्यू डेटा ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर एवरेज की वैल्यू से कम है तो न्यू जो एवरेज आएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब थर्ड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें क्या है, मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कि एवरेज गिवन होगा आपको और सम ऑफ ऑल डेटा गिवन होगा, तो आपसे नंबर ऑफ डेटास पूछ सकते हैं कि कितने हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25। ओके, 3 ऑफ द नंबर्स आर 20, 25 एंड 30, फाइंड द फोर्थ नंबर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स या डेटा अपॉन टोटल नंबर्स और डेटा। ठीक है, यहाँ पे कितने डेटा गिवन है, 4। ठीक है, एवरेज गिवन है 25। ठीक है, और एक 4 नंबर्स गिवन है, तो 1 2 3 ही नंबर हमको गिवन है, हमको चौथा नंबर निकालना है। तो हम मान लेंगे लेट एक्स बी द फोर्थ नंबर। ओके, तो एवरेज कितना गिवन है, 25। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या है, पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 25, तीसरा नंबर 30 और चौथा नंबर हमने क्या माना, x प्लस एक्स अपॉन टोटल कितने नंबर गिवन है, 4। तो 4 हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इंटू 4, दिस इक्वल टू 1 इंटू 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस एक्स। अब हमें क्या मिला, 100, दिस इक्वल टू 75 प्लस एक्स। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 75, तो एक्स इक्वल टू कितना मिला हमको, 25। ठीक है, जो मिसिंग नंबर कितनी आई है, 25। ठीक है, अब फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को देखें जिसमें क्या निकालना है हमें, वेटेज एवरेज। ओके, हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट आर 80, 90 एंड 70 विथ रिस्पेक्टिव वेटेज ऑफ 2, 3 एंड 4, फाइंड द वेटेड एवरेज। ठीक है, कितना कितना सब्जेक्ट का वो दिया है, कितना 80, 90, 70। ठीक है, वेट्स कितना गिवन है, 2, 3, 4। ये क्या हो गया, x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। ठीक है, W1 कितना है, 2, W2 कितना है, 3, W3 कितना है, 4। हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज का कितना फॉर्मूला होता है, समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू यहाँ पर 3, टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 1 2 3, 3 W आयोटा इंटू एक्स आयोटा अपॉन समेशन आयोटा इक्वल टू 1 टू n, सॉरी 3 W आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 2 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या हो जाएगा, 160 प्लस 270 प्लस 280 अपॉन 9। ये हो जाएगा 710 अपॉन 9। तो एवरेज वेटेज कितना हो जाएगा, 78.89। तो वेटेज एवरेज कितना आया है, अप्रोक्सीमेटली 78.89। फिफ्थ टाइप का देखते हैं, एवरेजेस इन डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिंग डाटा टेबल्स और चार्ट इन्वॉल्विंग एवरेज। तो आपको चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ डेटा टेबल शोइंग द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, फाइंड द एवरेज स्कोर। तो 10 स्टूडेंट हैं, उनके स्कोर गिवन है, S1 का 80, S2 का 85, 90, 70, 95, 85, 85, 88, 92, 78। एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज हमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। ठीक है, सम ऑफ इसको निकाल लेंगे, क्या होता है 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 78, ये आ गया 838। तो एवरेज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सम ऑफ स्कोर कितना है, 838 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 10 अपॉन 10, दिस इक्वल टू 83.8। तो एवरेज स्कोर कितना आ गया, 83.8। ओके,
6 टाइप का देखते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एवरेज स्पीड आपको कुछ चीज़ निकालनी पड़ सकती है, टाइम टेकन निकालना पड़ सकता है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आप प्रॉब्लम देखते हैं। अ कार कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर्स at an average speed of 40 kilometers per hour and the next 40 kilometers at an average speed of 50 kilometers per hour. Find the average speed. ओके, एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? कितनी? 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। हमें टाइम टेकन, क्योंकि हमको 60 किलोमीटर है, वो कितनी किस स्पीड से चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर्स की। और बाकी के जो 40 किलोमीटर की दूरी कौन सी स्पीड से तय कर रही है? 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम t1 ये क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हो गया 3/2 आवर्स। ठीक है, जो 60 किलोमीटर तय करने में 3/2 आवर्स लगे या 1.5 आवर्स या 1.5 आवर्स लगे आपको। और टाइम t2 क्या हो जाएगा? t2 क्या है? 40 किलोमीटर किस स्पीड से चली? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? 40/50 दिस इक्वल टू 4/5 दिस इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा 1.5 प्लस 0.8 दिस इक्वल टू 2.3 आवर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना था? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 2.3 दिस इक्वल टू 1000 अपॉन 23। डिवाइड करने पर हमको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 43.48 किलोमीटर पर आवर्स। जो एवरेज स्पीड आएगी वो 43.48 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स द मार्क्स स्कोर इन अ टेस्ट आर एज फॉलोज। 10 स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स, 8 स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स एंड द रेस्ट स्कोर 70 मार्क्स। कैलकुलेट द एवरेज मार्क। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है टोटल या सम ऑफ मार्क्स। ठीक है, ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने के बने? स्टूडेंट हैं 25। ठीक है, अब सम ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा? 10 स्टूडेंट हैं जिनको क्या मिला है? 80 मार्क्स। तो 10 स्टूडेंट इंटू 80। ठीक है, प्लस 8 स्टूडेंट को कितने स्कोर मिला? 90। तो 8 इंटू 90 प्लस, और जो रिमेनिंग है उनको कितना मिला? 70। तो रिमेनिंग कितने बचे? टोटल कितने? 25 माइनस 10 8 हटा देंगे, -10 माइनस का 8 इंटू कितने मार्क मिले? 70। सॉरी, तो ये क्या हो गया? 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 90 प्लस 25 माइनस 18 कितना बचा? 7। तो 7 800 प्लस 720 प्लस 490। ठीक है, तो सम ऑफ मार्क्स हम निकाल चुके हैं। हम क्या करेंगे? सम ऑफ मार्क्स की वैल्यू रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रख देंगे। सम ऑफ मार्क्स कितना आया? 1070। तो टोटल मार्क कितने आए? 1870 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 25 दिस इक्वल टू 74.8। तो एवरेज मार्क कितना आया? 74.8। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब 8 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेज, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ अ ग्रुप। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं। निशा मंथली इनकम इज 5000 रुपीज। सी स्पेंड्स 30% ऑफ हर इनकम ऑन रेंट एंड 20% ऑन ग्रोसरीज। हाउ मच डज सी हैव लेफ्ट आफ्टर हर एक्सपेंसेस? ओके, तो मंथली सैलरी कितनी है निशा की? निशा मंथली
सैलरी और इनकम कितना है 5,000 रुपीज। 30% उसने क्या किया रेंट में दे दिया, तो क्या है इस रेंट अमाउंट कितना हो जाएगा 30% ऑफ 5,000 दिस इक्वल टू 30/100 इंटू 5,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, क्या बचा 30 इंटू 50 दिस इक्वल टू 1500। तो जो निशा के जो 1,500 रुपये हैं वो किस में चले जाते हैं रेंट में, ठीक है, और 20% किस में चले जाते हैं ग्रोसरीज में। तो ग्रोसरीज अमाउंट कितना है 20% ऑफ 5,000 दिस इक्वल टू 20/100 इंटू 5,000। तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमें क्या मिला 20 इंटू 50 दिस इक्वल टू 1,000। तो ग्रोसरी में कितना खर्च हो जाता है 1,000। तो पूछा गया है कि निशा के पास कितना अमाउंट बचेगा और वो कितना एक्सपेंस कर दिया, कितना खर्च कर दिया है। तो एक्सपेंसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,500 प्लस 1,000 इक्वल टू 25 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपये निशा ने खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद निशा के पास कितना अमाउंट बचा है, निशा अमाउंट 5,000 टोटल था जिसमें 2500 खर्च कर दिए, कितना मिला 2500, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, मार्क्स एबव और बिलो एवरेज। ओके, इसमें क्या दिया जाएगा आपको, कोई क्लास का एवरेज दे दिया जाएगा और किसी एक स्टूडेंट के नंबर दे दिए जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो उस स्टूडेंट ने के जो मार्क हैं वो एवरेज से ज़्यादा हैं या कम है। ओके, इन अ स्कूल द एवरेज मार्क ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट आर 65। इफ अ स्टूडेंट नेम मैरी स्कोर 90 मार्क्स, हाउ मच एबव और बिलो द एवरेज सी स्कोर। ओके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, ठीक है। एवरेज मार्क कितने हैं 65। मैरी को कितने मार्क मिले 90 मार्क्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि जो मैरी को मार्क मिले हैं वो एवरेज स्कोर से ज़्यादा है या कम है। तो डिफरेंस निकालेंगे, क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा मैरी स्कोर माइनस एवरेज स्कोर दिस इक्वल टू 90 माइनस 65 दिस इक्वल टू 25। तो मैरी को 25 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं एवरेज स्कोर से। ओके, अब लास्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, एवरेज इन सर्वे। ओके, तो इसमें क्या है हुआ एनालाइजिंग सर्वे डाटा प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज। ओके, कोई भी डेटा है सर्वे किया है, जैसे आपका पॉपुलेशन का सर्वे होता है उसका एवरेज निकाला जाता है, वही है ना। तो प्रॉब्लम देखते हैं, इन अ सर्वे ऑफ स्कूल द एवरेज स्कोर इन मैथ टेस्ट फॉर क्लास ए इज 75 एंड फॉर क्लास बी इज 85। इफ क्लास ए है 30 स्टूडेंट एंड क्लास बी हैज 40 स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द एंटायर स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग क्लास की एवरेज निकालेंगे। एक क्लास ए है, ठीक है, और उसका एवरेज स्कोर कितना गया है 75, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए में कितने हैं 30, और क्लास बी में का जो एवरेज है वो कितना है 85, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास बी में 40। तो टोटल स्कोर ऑफ ए क्या आ जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है टोटल स्कोर दिस इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्लास ए के, तो एवरेज स्कोर इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास ए का एवरेज स्कोर कितना है 75 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 30, तो 75 इंटू 30 दिस इक्वल टू 2250। हम निकालेंगे टोटल स्कोर ऑफ क्लास बी, तो क्लास बी में का जो एवरेज कितना था 85 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 40, तो 85 इंटू 40 क्या हो जाएगा 3400। ओके, तो क्लास ए का टोटल स्कोर आ गया, क्लास बी का टोटल स्कोर आ गया। तो हमें क्या करना है टोटल स्कोर फॉर स्कूल, तो टोटल स्कोर फॉर क्लास ए के लिए और टोटल स्कोर क्लास बी के लिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2250 प्लस 3400 दिस इक्वल टू 5650। अब स्टेप थर्ड देखते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है एवरेज स्कोर फॉर स्कूल, क्या हो जाएगा टोटल स्कोर फॉर स्कूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल स्कोर फॉर स्कूल क्या था
5650 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 30 थे क्लास ए में और 40 थे क्लास बी में, तो ये हो गया 5650 अपॉन 70 दिस इक्वल टू 80.71 अप्रोक्सीमेटली। तो एवरेज स्कोर कितना आया? 80.71। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? एवरेज के फॉर्मूला सीखा, और कोई मिसिंग डेटा है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज के बारे में हमने सीखा, और आपको अगर एवरेज गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो आप टोटल स्कोर निकाल सकते हैं, है ना? यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? जहाँ भी आपको डाउट हो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में जो भी सीरीज है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम एक्सरसाइज देखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लेक्चर 2 में, और आने वाली प्रॉब्लम्स आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।